Hey everyone, I hope you all are doing well. Welcome to my channel Study with Khushbu. So in this video we are going to cover three topics. First is what is a sentence, after that subject and predicate, and at the last we will do the kinds or the types of sentences. तो सबसे पहले in this slide you all can see that it is a sentence. So what is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. तो सेंटेंस क्या होता है? जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जब हम वर्ड्स को इकट्ठे करके एक क्रिएट करते हैं कुछ भी, लेकिन उसकी कोई कंप्लीट सेंस आनी चाहिए, मतलब उसका कोई फालतू सा मतलब नहीं निकलना चाहिए, उसका कोई कंप्लीट एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए. जैसे देखिए हमने एक एग्जांपल ली है, शी इज़ प्लेइंग और प्लेइंग शी इज़. अब देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में कोई मतलब नहीं निकल रहा, प्लेइंग शी इज़, बट इन्हीं वर्ड्स को जब मैं प्रॉपर असेंबल करके लिख देती हूँ, शी इज़ प्लेइंग, तो उसका एक मीनिंग निकल आता. ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे भी हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे भी हैं, बट यहाँ पे कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है और यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, कंप्लीट सेंस जो है वो आ रही है. सो ये होता है सेंटेंस. उसके बाद हम करेंगे कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज़ प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट. सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट जो है आप याद रखिए, ये होता है एक तो डूअर, कि जिसने भी काम किया, या कौन किसके बारे में, हु के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि ये जो सेंटेंस है ये किसके बारे में है. एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे. रिया इज़ सिंगिंग. यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है? सिंगिंग का. और कौन सिंगिंग कर रहा है? हु इज़ सिंगिंग? रिया. तो रिया कौन है? सब्जेक्ट. रिया कौन है? डूअर. नेक्स्ट इज़ द डॉग इज़ बार्किंग. तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? बार्किंग का. और कौन बार्क कर रहा है? दी डॉग. तो यहाँ रिया और द डॉग दोनों क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं. तो आपने याद रखना है, सेंटेंस में जब भी किसने काम किया या फिर व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेडिकेट. सो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट. तो हमें प्रेडिकेट क्या बताता है? कि जो सब्जेक्ट है उसने क्या किया, सब्जेक्ट डूअर था, और यहाँ प्रेडिकेट में उसने किया क्या, या व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट, या डूअर के बारे में क्या बोला जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. जैसे हमने एग्जांपल्स किए पीछे वाले, वही बात करेंगे हम. रिया इज़ सिंगिंग. तो हमने देखा कि हमारी रिया जो है वो सब्जेक्ट है. यहाँ पे हमने बताना है रिया ने क्या किया, व्हाट रिया डज. तो रिया ने की सिंगिंग, तो इज़ सिंगिंग हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट. नेक्स्ट इज़ द डॉग इज़ बार्किंग. तो द डॉग क्या था? हमारा सब्जेक्ट. तो द डॉग ने क्या किया, या सब्जेक्ट डॉग के बारे में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ सेड अबाउट द डॉग, दैट डॉग इज़ बार्किंग लाउडली. सो ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये सारे क्या हैं? प्रेडिकेट हैं, जो हमें बता रहे हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट. तो ईजी ट्रिक का हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने जब भी सेंटेंस को रीड करना है तो हमने पूछ लेना है कि हु या व्हाट, कि कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है या क्या बात की जा रही है. तो उससे आपको पता चल जाएगा. जब आप हु और व्हाट का आंसर दोगे तो वो आपका सब्जेक्ट बनेगा और रेस्ट ऑफ द सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. सो टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोल देते हैं स्टेटमेंट. जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं या किसी को कुछ जर्नल बातें बताते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. हमने कुछ डिक्लेयर किया, ये कोई स्टेटमेंट होती है. ठीक है, जैसे देखिए, टेल्स समथिंग और गिव्स इंफॉर्मेशन. शी इज़ माई फ्रेंड. द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. एंड और जो भी नॉर्मल हम चीज़ें आपस में बात करते हैं, रिया इज़ अ गुड गर्ल, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है किसी से पूछताछ करना,
क्वेश्चंस पूछना। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो जब भी पीछे क्वेश्चन मार्क आता है तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने 2 टाइप्स डिस्कस की, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई स्टेटमेंट होती है। द सेकेंड वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम क्वेश्चन पूछते हैं एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जहाँ पे कमांड या रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव आपने याद रखना है, इम्पेरेटिव मीन्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है। जब भी हम किसी को कोई ऑर्डर देंगे, कोई कमांड देंगे, किसी को कोई रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ करके, कोई एडवाइस देंगे किसी को कि यू शुड डू दिस और यू शुड डू दैट, यू शुड नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें एडवाइस के अंडर आएंगी। तो ये सारे सेंटेंसेस होंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्लोज द डोर, हमने किसी को ऑर्डर दिया है, प्लीज़ हेल्प मी, हमने किसी से रिक्वेस्ट की है। सो बोथ दीज सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वील सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा उन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क जब भी आ गया उसका मतलब क्या होता है कि इस सेंटेंस में कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई इमोशन जो है वो आपको बताया गया, या फिर कोई इमोशन जो है वो कन्वे किया गया है, तो फिर उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाएंगे और वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो लास्ट में क्या आया? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये किसी ने कोई बहुत ही सुंदर सा, जैसे कभी कोई अचानक से हम बाहर निकलते हैं कहीं, बहुत हमें अच्छा कोई चीज़ लगती है तो हम वो वाव वाली सिचुएशन आती है, तो तब हमारी सडन फीलिंग जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी हम वो सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ खुशी वाली फीलिंग्स नहीं, यहाँ पे उदास हैं हम, या कुछ बुरा हो गया है, या ओह करके, ठीक है, या अगर कुछ उदास है तो अलास माई डॉग इज़ नो मोर। तो इस तरह से सेंटेंसेस, ये सब जहाँ पे एक्सक्लेमेशन से एंड होगा उन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक और सेंटेंसेस होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, जो मोस्टली हर एक बुक में नहीं कवर किए जाते, बट दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ सेंटेंसेस ओनली, दे आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे किसी के लिए कोई विश की जाए या किसी के लिए कोई प्रेयर की जाती है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं? दे एक्सप्रेसेस द विश, द प्रेयर और द डिज़ायर, ठीक है, कि आई विश यू लिव लॉन्ग, और जब हम प्रेयर करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, या हम कुछ डिज़ायर शो करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो इन सब सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा और सेंटेंस के बारे में देखा। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल रहेगा और लास्ट में हमेशा कोई ना कोई पंचुएशन मार्क ज़रूर आता है। इट कैन बी अ फुल स्टॉप, इट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क, इट कैन बी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो ये चीज़ें